नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्रिक्स के बारे में। इससे पहले हमने आपको सार्क के बारे में बताया था, दक्षिण के बारे में। उससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में सार्क और सार्क के बारे में बताया था। उससे पहले हमने आपको बिमस्टेक के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बताते हैं आज आपको ब्रिक्स के बारे में। क्या है ब्रिक्स संगठन? तो ब्रिक्स संगठन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स का हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो बी से आपको लग रहा होगा इसका फुल फॉर्म देशों के नाम पे है। बी से आपका ब्राजील, ठीक है। दूसरा आर से आपका रसिया, जिसे बोलते हैं रूस। आई से आपका इंडिया मतलब भारत। सी से चाइना, जिसे बोलते हैं चीन। और एस से आपका हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं इससे अगली बात पे। तो अब बात होती है ब्रिक्स की स्थापना के बारे में। फुल फॉर्म हमको पता चल गया। बी से होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स के सम्मिलित देश हैं, ठीक है। ये इनको ये मान के चलो आप, ये इतने ही देश इसमें शामिल है, ब्रिक्स के शामिल देश, या ऐसे बोले सदस्य देश। सदस्य देश 1 2 3 4 5 आपके सामने है 5, और यही इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई, ये आपकी हुई 16 जून 2009। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 16 जून 2009 को, ठीक है। होती कहां है? रूस में। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन होता है रूस में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, उसी में स्थापना होती है ब्रिक्स की। लेकिन उस समय इसमें केवल 4 देश थे। सम्मेलन में स्थापना केवल 4 देश थे, तब इस संगठन का नाम था ब्रिक, VRIC। तब इसमें दक्षिण अफ्रीका आपका नहीं था, ठीक है। अगर बात करें ब्रिक शब्द दिया किसने, तो ब्रिक शब्द जो दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा। ब्रिक शब्द का प्रयोग, ब्रिक शब्द का प्रयोग ब्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? जिम ओ नील ने। जिम ओ नील गोल्डमैक्स कंपनी के चेयरमैन थे। इन्होंने ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था 2001 में। इनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है। क्योंकि तब इसमें जब ये संगठन बना था 2009 में, तब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, तो ये ब्रिक कहा जाता था। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन था, पहला तो हुआ था 2009 में। 2009 में हुआ था ये आपके रूस के ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ कहां था जिसमें इसकी स्थापना हुई थी? ये हुआ था आपके एकतेरिनबर्ग, रूस। कहां हुआ था? एकतेरिनबर्ग, रूस। एकतेरिनबर्ग, रूस, 2009 में। इसी सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है। पहली बैठक को ही पहला सम्मेलन कह दिया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन होता है 2010 में। दूसरा सम्मेलन 2010 और यह हुआ था ब्राजील में। और इसी दूसरे ही सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका सदस्य बना।
दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका सदस्य बना, यानी कि अब यह संगठन हो गया आपका, इसमें ब्रिक में एस और जुड़ गया, तो अब आपका सम्मेलन बन गया था ब्रिक्स। ठीक, 2010 से यह बन गया ब्रिक्स। इसके बाद हम आपको बता दें इसके सम्मेलन होते किस क्रम में हैं। जैसे सबसे पहला सम्मेलन पहले जैसे ब्राजील का हुआ, ब्राजील के बाद क्रम आएगा रूस का, रूस के बाद अगला सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा इंडिया, इंडिया के बाद अगला सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा चाइना, चाइना के बाद अगले सम्मेलन की सदस्यता करेगा दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार से यही क्रम इनका चलता रहता है। भारत की तरफ से पहले सम्मेलन में भाग लिया था, पहले सम्मेलन में भाग लिया था मनमोहन सिंह ने। किसने लिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इसमें भाग लिया था पहले सम्मेलन में। ठीक है, इसमें पहले सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने पहुंचे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद से भारत में अब तक सम्मेलन कितने हुए हैं, हम भारत की बात कर लें तो भारत में चौथा सम्मेलन, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, चौथा सम्मेलन, चौथा सम्मेलन भारत में हुआ था और यह भारत का पहला था। जो आपके ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन था लेकिन भारत का पहला था। हुआ कब था? 29 मार्च। ये हर साल होती है इनकी मीटिंग, ब्रिक्स की हर साल होती है, और जिस देश में इसी क्रम में इसकी अध्यक्षता करते हैं देश, जहां ये सम्मेलन जो देश इसकी मेजबानी करेगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। 29 मार्च 2012 को ताज होटल, ताज होटल दिल्ली, दिल्ली के ताज होटल में यह सम्मेलन हुआ 29 मार्च 2012 को। उसके बाद और इसकी अध्यक्षता की थी ताज होटल में, इसकी अध्यक्षता की थी फिर मनमोहन सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 2016 में ही भारत को फिर जल्दी से मौका मिल गया, कुछ कारणों बस फिर भारत को 2016 में ही मौका मिल गया, तो फिर इसकी 2016 में अध्यक्षता की भारत ने, और तब प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद 2021 में भी भारत ने इसकी अध्यक्षता की, तो भी आपके प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2 बार मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता कर ली। मोदी जी के समय में 2 बार मेजबानी कर ली। गठन हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, इसके बाद एक बार फिर मनमोहन सिंह को मौका मिला था 12 में। ठीक है, मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं आगे। ब्रिक्स देशों में जो आपके ब्रिक्स देश हैं, यानी कि ये 5 देश, ये 5 ब्रिक्स देशों में विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। ब्रिक्स देशों में विश्व की 41% वर्तमान स्थिति में 41% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और हां, जो ब्रिक्स देश है इनमें पूरे विश्व की 41% जनसंख्या निवास करती है। अब बता दें ये आपका जो ब्रिक्स की स्थापना हुई क्यों थी, उद्देश्य क्या था, आप वो दौर था 2008 का। 2008 का दौर था जब पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। यानी कि जो पहले आपकी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से, इन सबसे निजात पाने के लिए इन देशों ने अपनी मीटिंग बुलाई। ये कुछ 4 देश शामिल हुए, एक मंच पर बैठे, और 2009 में इन्होंने ब्रिक्स की स्थापना कर ली। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। तो आर्थिक मंदी के कारण इनकी स्थापना हुई ब्रिक्स की, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ब्रिक्स की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों को आर्थिक समस्या
एवं विकास की ओर अग्रसर करना, अग्रसर करना। ठीक है। तीसरी बात, जिसमें भी भारत शामिल होता है, एक मुख्य बात तो हमेशा होती है आतंकवाद। भारत जिस भी सम्मेलन में उसमें बैठता है मंच पे, तो आतंकवाद की बात जरूर करता है। तो आतंकवाद जैसे मुद्दे से निपटने के लिए इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अधिक स्थायी तथा न्याय संगत रूप से अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर तक भी बढ़ाना। ठीक है। यह भी इसका मुख्य उद्देश्य था, यह भी मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं, जब ऐसी स्थिति आई तो भारत जब 2011 में, सॉरी 2016, हाँ 11 में नहीं, 2012 में जब भारत अध्यक्षता कर रहा था, तो भारत ने एक प्रस्ताव रखा था। पहले इन सबका सहयोग था आपकी विश्व बैंक से। इन लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग अपनी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करें, जो हमारे देशों के लिए हो, हम विकासशील या विकसित देशों के लिए काम आए। लेकिन 2012 में भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, भारत की अध्यक्षता में। ठीक है। लेकिन इस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कही गई भारत द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारत द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोलते हैं एनडीपी। ठीक। लेकिन वर्ष 2014 में ब्राजील में इसका समझौता है, सम्मेलन हो रहा था, उसमें इस पर अंतिम मोहर लगाई गई और इस आपकी जो एनडीबी है, इसकी स्थापना हुई, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसी को कह देते हैं ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसमें ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की थी, तो इसे कह देते हैं ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का, इसका एनडीपी का मुख्यालय है शंघाई चीन में। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। यह आपके ब्रिक्स देशों के लिए काम करती है। ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया ब्रिक्स के बारे में, क्या इसका फुल फॉर्म है। इतना और आपको बता दें कि जो ब्रिक्स देश हैं, पूरे विश्व की 30% जीडीपी ब्रिक्स देश, ऊपर लिखते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ये देश विश्व की 30% जीडीपी का योगदान देते हैं। 30% जीडीपी में योगदान देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया एनडीबी के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, क्या इसका फुल फॉर्म है। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, इसमें 5 देश शामिल हैं। स्थापना 16 जून 2009 को होती है। ठीक है। इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है, जो भी देश इसकी मेजबानी करता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है, वही इसका अध्यक्ष देश कहलाता है। इन देशों में विश्व की 41% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। एनडीबी की स्थापना होती है, न्यू डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय आपके शंघाई चीन में है। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।